नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल से भी संबंधित खबरें जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले कल जो वीडियो के लास्ट में यानी जो कल का क्लास आप लोग देखे होंगे, तो कल वीडियो के लास्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जुलाई 2023 में राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है मुजफ्फरपुर, जो कि बिल्कुल सत्य है। मुजफ्फरपुर के वीर लंगट सिंह कॉलेज में इस स्मृति पार्क का उद्घाटन हुआ है। इस पार्क के उद्घाटनकर्ता बिहार के राज्यपाल थे और इसके साथ ही बिहार के राज्यपाल के द्वारा मुजफ्फरपुर में एक इंडोर स्टेडियम का भी अनावरण किया गया है। अब ये रहा कल के क्वेश्चन का विश्लेषण। अब चलते हैं आज के सेशन पर, यानी आज का क्वेश्चन है विश्व कॉटन डे यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है। तो यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉटन के बारे में लोगों को बताने के लिए, चूँकि कॉटन का कपड़ा काफ़ी आरामदायक होता है, गर्मी के दिनों में हम लोग कॉटन का कपड़ा ही यूज करते हैं, उसी के खूबियों को बताने के लिए हर एक साल हम लोग 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? कपास का उत्पादन, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब और किनके द्वारा होगा? तो अभी हाल ही में यह घोषणा किया गया है कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी को होगा। कब होगा दोस्तों? 10 जनवरी को होगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। इस अवसर पर गुजरात में नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भव्य रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा और गुजरात के जो भी तकनीकी विकास है उन सभी पर इस सम्मेलन में चर्चा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए सियानोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह डॉक्टर जोयिता गुप्ता, जो कि भारतीय मूल की लेखिका है। कहाँ के? भारतीय मूल की लेखिका है। इन्होंने जलवायु परिवर्तन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लोगों को जागरूक किया है, इसीलिए इन्हें सियानोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? सियानोजा पुरस्कार। यह पुरस्कार नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है। नीदरलैंड के शिक्षा विभाग एवं शिक्षा सांस्कृतिक मंत्री के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हल्दी बोर्ड, टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की घोषणा किनके द्वारा की गई है? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विश्व का 80% हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। विश्व का कितना? 80%। विश्व का 80%, विश्व का 80% हल्दी का उत्पादन भारत में होता है और अभी तक इसकी कोई बोर्ड नहीं थी, यानी हल्दी बोर्ड की कोई बोर्ड नहीं थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत में भी एक हल्दी बोर्ड का स्थापना किया जाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और कितने मिलियन टन का उत्पादन होता है? तो 1.1 मिलियन टन, 1.1 मिलियन टन हल्दी का उत्पादन प्रतिवर्ष भारत में होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में कितने स्कूली छात्रों ने भाग लिया है? तो वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है? तो आज़ादी के समय से लेकर अभी तक भारतीय सेना, चाहे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम है, उनके वीर गाथाओं के बारे, उनके वीर कारनामों के बारे में बताना, सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताना कि वह किस तरह से बॉर्डर पर लड़ते हैं, उनको एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भारत के जितने भी स्कूली छात्र हैं वे हिस्सा लेते हैं। तो अब की बार वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में 1.36
1.36 करोड़ बच्चों ने भाग लिया था। कितना? 1.36 करोड़ बच्चों ने भाग लिया था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी, फिर 22 में हुई, और अब यह तीसरा संस्करण इसका 2023 में आयोजन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल से। चूँकि अभी एशियाई खेल चीन शहर में चल रहा है, चीन देश में चल रहा है, तो रोज उससे 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। आज भी 2-3 क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप लोग के कंसेप्ट लेकर उसको तैयारी करते रहिएगा। हाल ही में भारत ने तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो यह अभी दक्षिण कोरिया को हराकर, किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तीरंदाजी में। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह जियो मार्ट रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया एक मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केटिंग संस्था। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेट के भूतपूर्व कैप्टन, भूतपूर्व विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। ये अब जियो मार्ट में आपको हर एक टाइप का सामान मिलेगा, ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान में जितने आइटम के सामान होते हैं उन सभी आइटम के सामान मिलेंगे आपको। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी नियुक्त किए गए हैं, और ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर और नियुक्तियाँ हुई हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नोबेल पुरस्कार के तरफ। चूँकि नोबेल पुरस्कार का घोषणा हो गया है, तो हाल ही में 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ने जीता है। किसने जीता है? नरगिस मोहम्मदी ने जीता है। वह ईरान की है। किस देश की है? ईरान की है। और यह शांति के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दोस्तों? तो शांति के क्षेत्र में इन्होंने अहम योगदान दिया है, अहम योगदान दिया है। और यह लगातार ईरान में हो रहे हिंसक घटनाओं के बारे में यह सुर्खियों में रही है। इसलिए ईरान सरकार के द्वारा इन्हें तेहरान जेल में 12 साल से कैद किया गया है। कितने? यह 12 साल से तेहरान जेल में है, तेहरान जेल में है। और जेल में रहकर यह शांति के प्रति बहुत सारे काम करती है। इसलिए इन्हें इस साल का 2023 का साहित्य में, माफ कीजिएगा, शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके? नारगिस मोहम्मदी को। किस देश की है? ईरान की है, महिला है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो जॉन फॉर्से ने जीता है, जो कि नॉर्वेजियन है। क्या है? नॉर्वेजियन है। ये बच्चे के ऊपर उपन्यास, कथा, चुटकुला इत्यादि बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं। इसी कारण इन्हें 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय किन्हें मिला था? यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था पहला? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर को, उनके गीतांजलि के ऊपर। किसे? आर.एन. टैगोर गीतांजलि, उनकी गीतांजलि पुस्तक थी, उनके ऊपर उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में 13 से 14, कितना? 13 से 14 अक्टूबर के बीच में होगा। कितना? 13 से 14 अक्टूबर के बीच में होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियाई खेल में सोनम मलिक ने महिलाओं की पिस्टल 62 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो अभी सोनम मलिक के द्वारा महिलाओं के पिस्टल खेल में 62 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता गया है। कौन सा पदक जीता गया है दोस्तों? कांस्य पदक जीता गया है। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में एशिया खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों एशियन गेम में नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवेलियन थ्रो में पहली बार, यानी जेवेलियन थ्रो में पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया है। यह किसी भी भारतीय के द्वारा ऐसा कारनामा नहीं किया गया था। ये कारनामा करने वाले कौन है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक।
दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सवाल है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है, इसमें घरेलू बिजली उपयोग में बिहार कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है और इसके बारे में कुछ डीपली भी बातें लिखनी है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।